हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंशियंट हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले। खान सर ने जो हमें नोट्स प्रोवाइड करवाया है ना, उसका मैं रिवीजन कराने वाली हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला, हिस्ट्री मतलब क्या होता है? यानी कि पुरानी चीज़ के अध्ययन, यानी अतीत का अध्ययन को हिस्ट्री बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, एक मिनट, नोट्स में क्या लिखा हुआ है? अतीत के अध्ययन को हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री मीन्स कि पुराने चीज़ के बारे में पता करना। और हिस्ट्री इसलिए पढ़ा जाता है ताकि पुराने चीज़ से हम अनुभव लेके आगे कुछ और नया करने का कोशिश कर सके, कि आगे लोगों ने कैसे कैसे किया, तो क्या एक्सपीरियंस रहे, कौन सा काम करने से सफलता मिला, नहीं मिला। इससे लोग सीखते हैं और आगे का काम मतलब प्लानिंग करते हैं। इसलिए हिस्ट्री मतलब इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री के जनक किन्हें कहा गया? हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक, हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक। और हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक। मानव जाति का पालना, यानी सबसे पहले मानव जाति कहाँ आया था? अफ्रीका महादेश में मानव जाति आया। अफ्रीका महादेश में मानव जाति आया ना। वो मानव जो था अफ्रीका महादेश वाला, वो सभ्य नहीं था, मतलब कि खाना बदोश सिर्फ था। सिर्फ उनका लक्ष्य जैसे जानवर लोग होते हैं ना, खाना सोना, बस वही था। मतलब कुछ इनोवेटिव नया करना या कुछ रूल रेगुलेशन किसी के लिए कुछ करना, ये सब कुछ नहीं था पहले अफ्रीका महादेश वाले। तो मानव जाति का पालना अफ्रीका देश को कहते हैं, महादेश को। और सभ्यता का पालना, यानी मानव जाति के सभ्यता का पालना एशिया महादेश, सभ्यता का पालना एशिया महादेश को बोला जाता है। ठीक है, यानी लोगों ने कुछ काम करना स्टार्ट किया, जैसे कि सभ्यता का पालना मीन्स क्या होगा कि जैसे लोग खाना भी स्टार्ट किए, तो किसी का सेवा करना, जैसे कुत्ता पालना, जानवर पालना, और फिर कृषि करना स्टार्ट किए होंगे। फिर कृषि के बाद राज्य करना स्टार्ट किए होंगे, भूमि पर घर बनाना स्टार्ट किए होंगे। इस तरह से मतलब कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब चीज़ मतलब आदमी का बुद्धि थोड़ा सा बढ़ा। यानी सभ्यता का पालना एशिया महादेश से स्टार्ट हुआ ये चीज़। तो ये तो था नॉर्मल सा बात कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस हैं, मानव जाति का पहला पालना अफ्रीका महादेश और सभ्यता का पालना एशिया महादेश। अब हिस्ट्री को बांटा कैसे गया? तो देखिए, हिस्ट्री को बांटा गया है मेनली 3 पार्ट में। हाँ, मेनली 3 पार्ट में। पहला प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स क्या हो गया कि पुराना, मतलब कि बहुत, प्री मतलब क्या होता है? प्रीवियस, बहुत पुराना, यानी प्रीवियस हिस्ट्री के पढ़ाई को हम लोग प्री हिस्ट्री बोल रहे हैं। एक प्रोटो हिस्ट्री में बांटा गया, यानी थोड़ा सा बीच वाला, आधे ऐतिहासिक, मतलब प्री से थोड़ा बाद। और हिस्टोरिकल मतलब अभी जो रिसेंट 100 200 300 400 सालों में, मतलब 100 वाले सालों में हुआ। जैसे प्री हिस्ट्री एक डिफरेंस हो गया कि प्री हिस्ट्री पुराना, प्रोटो हिस्ट्री से थोड़ा आगे, और हिस्ट्री अभी मतलब कि रिसेंट 300 400 साल के पीछे। प्री हिस्ट्री वाला मतलब कि इसका स्टार्ट ही हो रहा है 25 लाख साल से, 1000 के साल के बीच में का हिस्ट्री। ये मतलब इसमें लाख और 1000 साल की हिस्ट्री, इसमें 1000 का हिस्ट्री, मतलब कितने हज़ार साल, 2000 साल, 1000 साल, इस तरह का हिस्ट्री। और ये जो रिसेंट में बीता है 300 साल के बाद का हिस्ट्री, इसके अंदर कवर किया गया। ठीक है, इसका एक बार क्लियर कर देती हूँ। ये 1000 लाख वाला हिस्ट्री, ये 1000 वाला, और ये 100 साल वाला हिस्ट्री। देखिए, अब प्री हिस्ट्री जो है, प्रागैतिहासिक काल, इसको भी 4 खंडों में बांटा गया। इसलिए बांटा जा रहा है मतलब खंडों में कि पढ़ने में हमें आसानी होगा। जैसे जैसे लोग विकसित होते गए, जैसे जैसे बुद्धि बढ़ता गया, वैसे वैसे डिवीज़न होते गया। तो इसमें भी देखिए, इसका भी 4 खंड किया गया है। इसका पहला खंड है पैथोलॉजिकल पीरियड, यानी पूरा पाषाण काल। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण, और चौथा ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लोगों ने सबसे पहले पूरा पाषाण काल में
पत्थर का, सब मतलब सिर्फ आग का खोज किया था पूरा पाषाण काल लोगों में। और मेसोलिथिकल पेज में आग के साथ साथ मतलब कि आग के साथ साथ अंतिम कार्यक्रम भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अंतिम कार्यक्रम मतलब जब लोग मरते थे उनको दफनाना भी स्टार्ट कर दिया। फिर नव पाषाण काल मतलब एक तरह से नया चीज़ आया था, यानी नव पाषाण में लोगों ने नया नया किया होगा, यानी उन्होंने जानवरों का पालना स्टार्ट कर दिया नव पाषाण में, फिर मकान बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर कृषि करना स्टार्ट कर दिया। फिर कृषि कर रहा है तो उसके लिए कुछ सामान जैसे मन का घड़ा का आविष्कार किया, इस तरह का। फिर चौथा चिलकोलिथ, इसको ताम्रपाषाण बोल रहे हैं। ताम्रपाषाण इसलिए बोल रहे हैं कि ताम्रपाषाण क्योंकि तांबा का खोज हुआ था, तो इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल चिलकोलिथ बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग। तो आज ये देखिए प्री हिस्ट्री के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर हिस्टोरिकल पीरियड। तो आज हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका रिवीजन करते हैं तो नोट्स के द्वारा। तो चलिए नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। प्री हिस्ट्री यानी पूरा प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था और इसकी जानकारी पुरातत्व साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल कहते हैं। देखिए प्री हिस्ट्री है जो प्री हिस्ट्री, ये इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नहीं बताया, इसमें कोई ये जो प्री हिस्ट्री था इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और प्रोटो हिस्ट्री का इसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लिखित नहीं मिला है, और इसका लिखित मिला है बट इसको पढ़ा नहीं गया है, पाठ्य योग्य नहीं है। लेकिन ये लिखा गया है और इसको पढ़ने योग्य भी, मतलब लोगों ने इसको पढ़ा भी है। इसका बुक जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा भी, इसका बुक नहीं पढ़ पाए हैं लोगों ने। बस इन सब का पता कैसे चला कि मतलब हम जो एविडेंस प्रूफ मिलते हैं ना, पुराने साक्ष्य, जैसे कि हड्डी वगैरह, लाश वगैरह, लाश तो नहीं मिलेगा, हड्डी उसका मिलेगा, और जैसे घर बने हुए टूटे फूटे ईंटें, इस सब के अनुसार से लोगों ने पता किया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये इसका पुरातात्विक साक्ष्य मिला है सिर्फ। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल को स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय सिर्फ स्टोन का यानी पत्थर का ही, पत्थर तो ऐसे ही प्रेजेंट होता है, तो लोगों ने सिर्फ पत्थर फेंकना स्टार्ट किया। फिर फेंकते फेंकते उससे आग जब फेंका, जब दो पत्थर कस के टकराए होंगे तो आग चिंगारी फेंका होगा, आग स्टार्ट हो गया होगा। तो फिर लोगों ने इसका भी देखा, तो इस चीज़ का आग का आविष्कार किया। तो पूरा पाषाण काल में प्री हिस्टोरिकल काल में लोगों ने आग का खोज किया। देखिए आगे लिखा होगा। पाषाण काल को स्टोन एज भी बोलते हैं। वह समय जो अब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, है ना। अब भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने पाषाण काल की सभ्यता की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस थे जो पूरा पाषाण काल की सभ्यता का खोज किया। लेकिन भारतीय पुरातत्व जो साक्ष्य मिला है उसके पिता अलेक्जेंडर किंगम को बोला जाता है। तो ये दोनों याद रखना है, दोनों का नाम पूछता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर किंगम, और भारत में सर्वप्रथम किन्होंने बताया तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे, हाँ, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो कल्चरल मिनिस्ट्री यानी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। धातु जो मिला, जैसे कि कॉपर मिला, तो उसके आधार पर धातु जैसे कि स्टोन एज, कॉपर एज बोला गया, इस तरह से। तो इसका नाम क्रिश्चियन थॉमस ने किया नामकरण। तो चार राइटर का नाम, 4 पुरातत्व के साइंटिस्ट का नाम आया है। एक थॉमस का धातु के आधार पे, और इधर देखिए अलेक्जेंडर किंगम का और रॉबर्ट ब्रूस का, 3 का आया है।
और एक आया ना हेरोडोटस, रॉबर्ट ब्रूस, अलेक्जेंडर किंगम, इन चारों का ही नाम मेन इम्पॉर्टेंट है ऐतिहासिक पाषाण ऐतिहासिक में। चलिए तो अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 4 भागों में बांटा गया पाषाण काल को, यानी स्टोन एज को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में यही पूरा पैथोलॉजिकल पीरियड, मेसोलॉजिकल और नवपाषाण काल, फिर चिल्कोलिथ, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए पूरा पाषाण काल पीरियड कब से कब तक का, 2 लाख ईसा पूर्व, लाख ईसा पूर्व है ना, से 12,000 ईसा पूर्व तक इस काल को बोलते हैं। ये इतिहास का प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव आदि मानव कहलाते थे। इस समय का मानव खाना बदोश था, जैसे कि मैंने पिछले बताया था। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों को भांति अपना पेट भरना। इस समय मानव सबसे बड़ा उपलब्धि आग का खोज, है ना। और इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करने के लिए करते थे, बस वही पत्थर ही यूज करते थे, इसलिए स्टोन एज बोला गया। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया, और यही एक एविडेंस है। चित्रकारी जो उन्होंने अब चित्रकारी किए, उन्हीं से हम लोग को पता चला, मतलब पुराने लोगों ने खोज किया कि चित्रकारी के जैसे जैसा, मतलब देखिए जैसा देश रहता है वैसा ही लोग चित्रकार बनाता है। जैसे हम लोग जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं उस तरह का चित्र बनता है। तो उस टाइम जब पुराना पाषाण काल था तो उस टाइम लोगों ने बस क्या देखा होगा, अपना जैसा लिविंग रहा होगा, जैसे आग जलाना, जानवरों को दौड़ते हुए मारते हुए, बस इतना ही, तो उतना ही साक्ष्य वही सब चित्र बनाए होंगे। तो यही सब चित्र मिला है। ये चित्र कहाँ पे मिला है मेनली, तो देखिए भीमबाटका के गुफाओं में। भीमबाटका कहाँ, एमपी में। भारत में एमपी मध्य प्रदेश है, वहाँ में उसमें भीमबाटिका गुफा है, उसी में पूरा पाषाण चित्र देखने को मिलता है। ये मध्य प्रदेश के अब्दुलगंज रायसेन जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए इधर चलते हैं अगले पेज पे। पहला पढ़ लिए पाषाण काल, वो क्या था, 25 लाख साल से 12,000 साल तक था ना। अब दूसरे मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथ पीरियड कब से, 12,000 से 10,000 बीसी तक। 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। देखिए ये बीच में 2,000 साल का है पीरियड। तो इसके बारे में सर्वप्रथम किन्होंने बताया, कार्साइल ने 1867 में बताया। ये पूरा पाषाण के बाद का काल है। इस समय मानव ने छोटे छोटे हथियार हथियार बनाए थे, उसका छोटा आकार के थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ भी बुलाते हैं। हाँ देखिए, जैसे पत्थर बड़ा बड़ा पहले औजार यूज किया है ना पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में लोगों ने पत्थर को फिर तोड़ के छोटा छोटा बनाना स्टार्ट किया। तो ये यानी कि माइक्रो किया, कोई चीज़ को माइक्रो किया, तो इसीलिए माइक्रोलिथ पीरियड बोला गया। कोई चीज़ को छोटा करना माइक्रो बोला जाता है ना, जैसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है छोटे छोटे जीव को। इसीलिए इससे याद रखना कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी बोला जाता है, ठीक है। इस समय के मानव सर्वप्रमुख अंतिम संस्कार करना स्टार्ट किए। मेसोलिथिक पीरियड में बस एक ही काम एक्स्ट्रा किया गया कि इसमें जो आग का, पहला में तो पाषाण काल में आग का खोज हुआ, अब दूसरा में हम कह रहे हैं क्या कि आग का खोज हुआ और औजार, बड़ा बड़ा औजार पत्थर का यूज करता था, लेकिन इसमें औजार छोटा किया गया और जो अंतिम संस्कार करना स्टार्ट किया लोगों ने, अंतिम संस्कार, ठीक है ना। तो अंतिम संस्कार जब करना स्टार्ट किया, बस इसमें 2 ही चीज़ याद रखना कि अब मतलब जैसे मरता था जानवर वगैरह चाहे कोई भी, उसको दफनाना स्टार्ट किया। थोड़ा सा दिमाग में बुद्धि आया होगा कि वो स्मेल देता है
तो उसको फिर दफना दिया जाता है तो कम देता है। इस तरह से थोड़ा सा मानव विकास हुआ होगा। तो इसमें बस 2 ही चीज़ याद रखना कि पाषाण में आग, इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम और छोटे पत्थर यूज किए गए, इसलिए इसे माइक्रोलिथिकल पीरियड बोला जाता है। और इसका साक्ष्य देख लेना है कि कहाँ पे मिला ये सब चीज़ का साक्ष्य। तो इस काल में मानव अस्थिर पंजा का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के यूपी सरायनगर और महादाय नामक स्थान से मिला। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे क्या करते थे और कहाँ पे मिला साक्ष्य, ये इम्पोर्टेंट है। और किसने बताया, ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें मध्य पाषाण में देखते हैं करसाइल ने किया, इसको माइक्रोलिथ पीरियड भी बोलते हैं, अंतिम संस्कार किया। और इसका साक्ष्य यूपी के सराय नगर और महादाय नामक स्थान पे मिला। अब तीसरा पे आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिकल पीरियड, यानी नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं या न्यूलिथिकल पीरियड इसे बोलते हैं। न्यू मतलब क्या होता है, न्यू मतलब कुछ नया ही हुआ होगा, उन लोग से थोड़ा सा अलग हुआ होगा, मतलब नए चीज़ हुआ आए। तो नए चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, इसका काल पहले देख लेते हैं। 10,000 BC से 3,000 ईसा पूर्व तक। पहला था 25 लाख से 12,000 पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 12,000 BC से 10,000 और नव पाषाण काल 10,000 BC से 3,000 BC तक के। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबक ने दिया 1865 में। और इस काल में मानव अस्थायी निवास बना लिया था, साथ ही कृषि पशुपालन प्रारंभ किया। मानव ने इस काल में पहिया और मनका का खोज कर लिया, जैसे कि मैंने आगे बताया था। फिर इसका साक्ष्य कहाँ मिला है, तो कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकुलम नामक नवपाषाण कालिक पुरातत्व के राख के टीले मिले हैं। और पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ के MP और बांजौर के राजस्थान में मिले। तो यहाँ पर से देखिए फिर से मार्क करती हूँ। मध्य पाषाण में कारसाइल ने बताया 1867 में। नव पाषाण को किसने बताया, सर जॉन लुबक ने 1865 में बताया। ये दोनों। फिर क्या चीज़ था, इसको माइक्रोलिथ पीरियड भी बोला गया, इसको नियोलिथ पीरियड बोला जाता है क्योंकि नया चीज़ किया गया। इसमें अंतिम संस्कार लोगों ने किया मध्य पाषाण में। इसमें लोगों ने कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर दिया और साथ ही पहिया और मनका बनाया। पहिया इसलिए क्योंकि आने जाने में सुविधा हो। अब जैसे कि जानवर हैं तो जानवर में पहिया लगा दिया, जानवर बनाया उसमें पीछे पहिया लगा दिया, जैसे कि बैलगाड़ी ये सब का, तो वो सब स्टार्ट हो गया होगा। फिर मनका क्यों क्योंकि अब कृषि जब खेती स्टार्ट किया तो अनाज उपजेगा तो रखेगा कहाँ, इसीलिए लोगों ने फिर घड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। मनका घड़ा सा थोड़ा सा लंबा होता है। अब साक्ष्य कहाँ मिले, तीसरा ये। तो पहला देखिए मध्य पाषाण का साक्ष्य कहाँ मिला था, यूपी के सरायगढ़ में। और पूरा पाषाण का MP में मिला था पहला वाला, और दूसरा वाला यूपी में मिला सरायगढ़ और महादाय में, और तीसरा वाला कर्नाटक के मैसूर में मिला संगमकुलम में। और कृषि का साक्ष्य MP में ज़्यादा, देखिए MP में ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि MP में ज़्यादा लोग रहे होंगे। और बागौर के राजस्थान में। 3 चीज़ हो गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी का इम्पोर्टेंट जो कहाँ पे साक्ष्य मिला, जो इम्पोर्टेंट है उसको अलग से भी नोट्स में बताया गया है, दिया गया है। तो इसको भी हम लोग फिर से देख लेते हैं। बार बार देखने से बोलने से क्या होता है ना, रिवीजन हो जाता है। देखिए पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये सर्वप्रथम 17,000 BC के सुलेमान और किरथर के पहाड़ी के बीच में कृषि का साक्ष्य, जहाँ जौ और गेहूँ मिली है। मतलब सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला, मेहरगढ़ में। और पशुपालन का कहाँ मिला था, राजस्थान में और आदमगढ़ में। ये चीज़ यही मतलब याद रहना है कि पहला साक्ष्य कहाँ मिला, कृषि का आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर में। और कृषि का पशुपालन का आदमगढ़ के MP में और बागौर के राजस्थान में। मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य, जहाँ पे जौ सबसे पहले उपाया गया, फिर गेहूँ। अब दूसरा साक्ष्य बुरझुम में क्या चीज़ का साक्ष्य मिला, ये कश्मीर में स्थित है। ये यहाँ पे गर्तावास यानी कि जो ज़मीन में खोदा हुआ है ना, गर्तावास
प्रमाण मिला है, और मालिक के साथ कुत्ता दफनाया हुआ मिला, मतलब कि सब मिला है मालिक और कुत्ता का साथ में, जानवर का और कुत्ता का साथ में मिला है। जानवर जो कुत्ता है ना उसका और आदमी का एक साथ मिला है। अब दोनों का हड्डी तो एक जैसा होगा नहीं, तो पता चलेगा दो अलग अलग होता है। हड्डी से सब पता किए होंगे लोग, मांस तो बचा होगा नहीं इतने साल पुराना। तो दो चीज़ हम लोग ने देखा, तीन चीज़ें देखा, पशुपालन का आदमगढ़ के एमपी से, मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य, और बुरझोम से गर्तावास मालिक और कुत्ते का साक्ष्य, जमीन में दफनाया हुआ अंदर। और तीसरा गुफा कराल, गुफा कराल में क्या मिला, यहाँ मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है। मृदभांड का पहला प्रमाण गुफा कराल में। चौथा कोल्डीवा में यहाँ मिला होगा पुराना चावल का पहला साक्ष्य, मतलब चावल जो उगाया गया अनाज उसका पहला साक्ष्य। ये यूपी के बेलन घाटी में स्थित है। ये चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और फिर चावल एक नया क्वालिटी का चावल का साक्ष्य भी मिला है, वो देखिए आगे होगा। चिरांद कहाँ है, बिहार में, बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डियाँ का उपकरण यानी हड्डियों का औजार मिला है। अब ये दो चीज़ है, हड्डियों का औजार और हड्डियाँ मिलना, दोनों दो जगह से मिला है। पहला हड्डी कहाँ पे मिला था, बुरझोम से मिला है ना हड्डी, जानवर और कुत्ता का। और हड्डियों का औजार कहाँ से मिल रहा है, चिरांद से, बिहार के चिरांद से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और फिर छठा लेहरा से नवीनतम चावल का साक्ष्य, मतलब न्यू क्वालिटी का थोड़ा दूसरा टाइप का चावल का साक्ष्य लेहरा देव से। पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डीवा से, और दूसरा लेहरा देव से, दूसरा हमारा लेहरा देव से, ये याद रखिए। अब फिर सातवां दमदमा, यहाँ से कब्र में एक साथ 3 लोग मिले, मतलब कि यहाँ से पता चल रहा है कि घरों में रहते होंगे लोग एक साथ, कुछ हुआ होगा तो मर गए होंगे, तो एक साथ तीनों का हड्डी, मतलब एक जगह ही जब मरा होगा तो एक जगह दफनाया हुआ, चाहे एक जगह ही अंदर हो गए होंगे इतने साल में, और फिर हड्डियाँ एक साथ मिले। तो कहाँ, दमदमा में। दमदमा तो यही चीज़ है, यहाँ पे सबसे पहले हड्डी मिला दमदमा में। और कुत्ता और मालिक का हड्डी कहाँ पे मिला, बुरझोम से। लेकिन हड्डियों का औजार कहाँ से मिला, चिरांद से, बिहार के चिरांद से। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, हड्डी कहाँ पे सबसे पहले मिला, दमदम से। कहाँ पे है दमदम, यहाँ पे एक साथ 3 चीज़ का हड्डी मिला, कंकाल मिला, मानव कंकाल, मानव, ये तो दूसरा चीज़ है, मानव द्वारा पाला कुत्ता, ये गलत। एक साथ हड्डी का साक्ष्य दमदमा से, और मालिक और कुत्ता का एक साथ साक्ष्य बुरझोम से, और हड्डी का उपकरण कहाँ से मिला, चिरांद बिहार से। ये 3 अलग कैटेगराइज करके याद रखना है। फिर इधर कृषि का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पे मिला, कलर चेंज करती हूँ। कृषि का सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़ से। फिर पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य भारत में आदमगढ़ के एमपी से सिर्फ याद रखिए ना, आदमगढ़ एमपी से, अब्बाजौर के राजस्थान से। कृषि का पशुपालन का हो गया। फिर हाँ, अब कृषि पशुपालन में कैटेगराइज चावल, पहले सबसे पहला खेती क्या चीज़ का हुआ, तो जौ का हुआ। और सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डीवा से। फिर दूसरा टाइप, सेकंड क्वालिटी, नए मतलब दूसरे टाइप का थोड़ा चावल का कहाँ पे मिला है, तो लेहरा देव से। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर अब चलते हम लोग चौथे नंबर पे। तीन नंबर तक हम लोगों ने देख लिया। 3 पीरियड को कौन कौन सा, देखिए, पाषाण काल,
मध्यपाषाण, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? मैं बोल देती हूँ, पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल देख चुके हैं। अब चौथा रह गया चिल्को पीरियड। चिल्को पीरियड यानी ताम्रपाषाण काल। इसमें है ना, इसमें ताम्रपाषाण काल में चिल्कोलिथ पीरियड क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें तांबा का आविष्कार कर लिया गया था। यहाँ पे यह पाषाण काल का अंतिम समय है। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। यह इसी औद्योगिकरण का विकास के रूप में सिंधु सभ्यता देखने को मिला। मतलब समझे कि तांबे का खोज हो गया, तो यानी तांबा का जब खोज हो गया तो तांबा को लेके दूसरे को दे देते थे, उससे अनाज ले लेते होंगे, कुछ भी ले लेते होंगे, यानी लेन देन स्टार्ट हो गया। तो लेन देन स्टार्ट हो गया तो एक तरह से बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस में ही होता है ना कि पैसा लेके सामान देना। तो उस टाइम होता होगा तांबा का रुपये तांबा को लेके देता होगा, या एक दूसरे से कोई कुछ पहले भी चलता था ना हम लोग का कि चावल ले लेते थे तो फिर गेहूँ खरीद लेते थे, गेहूँ लेते थे तो चावल खरीद लेते थे। मतलब कोई सामान के बदले सामान लेना, ये भी तो एक तरह का बिजनेस ही है ना। तो यानी एक तरह से औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया, बिजनेस। इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में, ज़्यादा मध्य प्रदेश में मिल रहा है। एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरातत्व है जिसका उल्लेख HD सकलाइन ने कराया था। मानव द्वारा पहला धातु खोज किया गया तांबा, वही बताया गया है ना। पहला धातु तांबा और पहला जानवर कुत्ता। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारा वो कंप्लीट हो चुका। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए। अब 1 लाइनर क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को बोला गया। ये तो पहले ही पढ़े थे पहला में। इतिहास का जनक हेरोडोटस। भारत का पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर किंगडम। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता। पहला धातु तांबा। किस काल को माइक्रोलिथ बोला गया? यानी माइक्रो, छोटा करना। तो पत्थर के औजार को छोटा किया गया तो मध्यपाषाण काल। पाषाण के बाद मध्यपाषाण काल। किस काल में मानव आके हटे यानी शिकार स्टार्ट किया? पूरा पाषाण में ही। किस स्थान पर पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोलडीबा से। और दूसरा साक्ष्य कहाँ से मिला था? यहाँ पे देखिए ना, देखिए दूसरा साक्ष्य लेवरादे से। ये भी आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थान पे चावल का साक्ष्य? इलाहाबाद के कोलडीबा में देख लिए। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा। 1 लाइनर से देने से यही है ना कि हम लोग एक एक लाइन में देख लेते तो उससे और दिमाग में रिकॉल हो जाता है। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखा गया? मेहरगढ़ से। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कोलडीबा से। आग का आविष्कार किस काल में? पुरापाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि भी, पशुपालन भी, मन का भी पहले बना। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्र बना था वहाँ पे, चित्रशैली पुरापाषाण के लोगों ने बनाया था। भीमबेटका कहाँ? MP में। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संकुला से, संगनकुला। राख का मतलब, इसका मतलब राख का टीला कहाँ मिला? संगनकुला में। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। ऑफकोर्स पुराने चीज़ पे रिसर्च करने वाले को भूगर्भ वैज्ञानिक बोला जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसके बाद हड्डियों के निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाणिक काल मतलब कहाँ से मिला? महादाय से। हड्डियों का मतलब हड्डी पहले कहाँ मिला? हम महादाय से। और कुत्ता और मानव का जो एक साथ हड्डी कहाँ मिला? भुजबम से, है ना। और हड्डी का औजार कहाँ से मिला? महादाय से ही, यहीं से। हड्डी का औजार महादाय से। हड्डी कहाँ पहले मिला? दमदमा UP से। ये याद रखना। ये दोनों बहुत ही पता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, लोग पढ़ के भी जाते फिर भी।
किसको चिलकोलिथ युग कहा गया? ताम्रपाषाण युग को। कोफेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और कांस्य और लोहे के युग की त्रिगुणीय विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया। मतलब कि तीनों को मतलब अलग तरह से विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले कहाँ से? दमदमा से। वही दमदमा से हड्डी का साक्ष्य, यही हड्डी का साक्ष्य मिला पहला। यूपी, दमदमा यूपी, यूपी, ये यूपी में है। और महादाय से हड्डी का आभूषण का साक्ष्य। ये बार बार इसलिए मैं बोल रही हूँ कि याद हो जाए आप लोग को रिवीजन करने से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? रायसेन, अब्दुलगंज रायसेन। कहाँ? एमपी में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय के अधीन आता। किस मंत्रालय के? सांस्कृतिक मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे? भोपाल में, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। गैर भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ है? हरियाणा में है। ये चीज़ भी याद रखना है कि कहाँ है। कभी कभी ऑप्शन में ये हस्तिनापुर और फिर उसमें भी दे देगा कहाँ, तो हरियाणा। उत्खनन प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्य पाषाण से। बट नवपाषाण में पूरे अच्छे से करने लगे लोगों ने पशुपालन। पहले कुत्ता पाला ना मध्य पाषाण में। मध्यपाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं आदमगढ़ में। आदमगढ़ में। मध्यपाषाण में कहाँ मिला है? आदमगढ़ में। और सबसे पहले कौन सा कुत्ता? कौन सा जानवर? कुत्ता। खदानों ने कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ नवपाषाण। कृषि कहाँ से स्टार्ट हुआ? नवपाषाण से। भारत का मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का मतलब कि मानव जो पहले उत्पत्ति, उसका पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से मिला। और देखिए पीछे हम लोग ने क्या पढ़ा? मानव जाति का पालना किसको बोलते हैं? अफ्रीका महादेश को। और मानव जाति की सभ्यता का पालना एशिया महादेश। एशिया में ही आता है भारत। तो भारत का साक्ष्य कहाँ पे मिला? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। सबसे पहले जौ उगाया गया, उसके बाद गेहूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से? लोहरादेव में। यहीं पे पुराना चावल भी मिला है, मतलब नए तरह का एक चावल भी मिला है। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति मिला? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकलिया ने। कौन से राज्य में स्थित है? MP में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया? बुर्जहोम से। और सब हड्डी का औजार कहाँ से मिला है? ये देखिए रिवीजन में डालना। जब भी ये क्वेश्चन पढ़िए तो उसके साथ साथ वो पढ़िए, तो डिफरेंस रहेगा ना, तो हमें याद भी रहेगा। हड्डी का औजार कहाँ मिला? महादाय यूपी से। और यूपी के ही दमदमा से हमें एक साथ 3 लोगों का जो हड्डी का साक्ष्य मिला था ना, वो यूपी में ही, यूपी के दमदमा से और फिर यूपी के महादाय से। देखिए दोनों यूपी से है, लेकिन यहाँ से हमें औजार मिला है, औजार मिला, उपकरण मिला, और यहाँ से सिर्फ तीन लोगों का एक साथ मिला है। ये याद रखना है, ठीक है। और कुत्ता का दोनों का एक साथ, कुत्ता और मानव का बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? गर्त मतलब वही नीचे खोद के जो मिला है, दफनाया हुआ मिला है। गर्त आवास मतलब कुत्ता तो अंदर खोज के बैठता है ना, वही गर्त आवास। वहीं के साथ साथ वहाँ पे वहीं पे कुत्ता और मानव को एक साथ दफनाया गया होगा, तो वही गर्त आवास बुर्जहोम से। कहाँ है बुर्जहोम? जम्मू कश्मीर में है।
ये सब भी याद रखना। विंध्याचल क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया में। सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कंकाल कहाँ मिला है? सबसे पहले कंकाल कहाँ पे मिला है? दमदमा यूपी में। और कंकाल यानी हड्डियों का औजार महादाई यूपी से। और हड्डी कुत्ता और मानव का एक साथ हड्डी कहाँ पे मिला है? बुरजहोम से। और सबसे ज़्यादा कंकाल यानी हड्डी कहाँ मिला है? लेखिया से। पाषाण कालिक सभ्यता तथा संस्कृति का अवशोषण 1862 में कौन बताया था? ब्रूसफोर्ड ने बताया था। और भारतीय प्राक ऐतिहासिक के पिता रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को। बट इतिहास के जनक हेरोडोटस को। ये सब कंफ्यूजन नहीं होना। ये 3-4 राइटर का नाम, मतलब राइटर नहीं, वैज्ञानिक का नाम। और ये जो हड्डी वाला है ना, वो 3-4 है कि कहाँ पहले हड्डी मिला, कहाँ कुत्ता और मानव का एक साथ हड्डी मिला, कहाँ सबसे ज़्यादा हड्डी मिला, और कहाँ हड्डी का औजार मिला। तो 2 चीज़ हड्डी का एक साथ यूपी में दमदमा और महादाय में हड्डी का एक दमदमा में हड्डी का सबसे पहले साक्ष्य, और हड्डियों का औजार महादाय यूपी से, कुत्ता और आदमी का एक साथ बुरजहोम से, और सबसे ज़्यादा हड्डी लेखिया से। पूरा पाषाण काल किसका अन्य नाम है? किसका अन्य नाम है? आखेट। इसका आखेट युग क्यों? क्योंकि शिकार युग बोला गया कि सब सिर्फ शिकार ही होता था उस टाइम। नेक्स्ट, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य शुरुआत कब किया गया? नवपाषाण में। नवपाषाण में किया गया। अग्नि का प्रयोग कौन से काल में स्टार्ट हुआ? नवपाषाण। अच्छा, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, पेन मेरा ना। अग्नि का प्रयोग, देखिए अग्नि का आविष्कार हो गया है मेरा पूरा पाषाण काल में, बट उसका उतना यूज़ नहीं होता था। बस कभी कभी आग को लोगों ने मतलब बस ऐसे ही यूज करते थे, या तो मे भी मांस पकाना, या नहीं भी यूज करते थे। आग खुद से ही वहाँ पे लग जाते थे। पहले बहुत सारा जंगल होता था तो, लेकिन यूज मतलब प्रॉपर वे से यूज कब हुआ? जब आदमी कृषि करने लगा, खाना अच्छे से बनाने लगा, तो आग का यूज करने लगा। जब खाना पका के खाने लगा ना, तब मेनली आग का यूज स्टार्ट हुआ। तो कब खाने लगा पका के? नवपाषाण काल से। पहले ऐसे ही शिकार करते थे लोग, और मांस को कच्चे ही खा लेते थे, तो आग का तो यूज़ था नहीं। लेकिन जब पका के खाने लगे, कृषि करने लगे, तो कपड़े पहनने लगे, तब आग का प्रयोग स्टार्ट हो गया। यानी कब हुआ? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? मेहरगढ़ से। प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। सबसे पहला साक्ष्य नवपाषाण का मेहरगढ़ से। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य क्या था? मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य क्या था मध्यपाषाण में? छोटा औजार बनाया तो क्या बोला गया? माइक्रोलिथ पीरियड, यानी लघु औजार, छोटा औजार बनाया गया। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? गुजरात से। कुछ और क्वेश्चन है। समाधान का दाह संस्कार मतलब कि दफनाने का संस्कृति की प्रक्रिया किस काल से? मध्यपाषाण से ही। मध्यपाषाण में 2 काम हुआ ना, दफनाना स्टार्ट किया और छोटा छोटा औजार बना, तो माइक्रोलिथ पीरियड बोला गया। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण को माइक्रोलिथ देखिए 2। अब मध्य प्रदेश के आदमगढ़ आ गया। मध्य प्रदेश के बारा आदमगढ़ और राजस्थान के बाजौर से क्या चीज़ प्रस्तुत करते हैं? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से। और कृषि का पहले साक्ष्य मेहरगढ़ से। इस काल में मानव के अस्थिर पंजा यानी शारीरिक प्रारूप का सर्वप्रथम अवशेष स्थान प्राप्त हुआ प्रतापगढ़ के यूपी से, केसरायनगर और महदाय से। महदाय में वही हड्डी का औजार मिला है, इसलिए बोला गया। हड्डी मिला ना, तो हड्डी का औजार महदाय से मिला गया। और दमदमा यूपी से ढेर सारा सब।
ये प्रतापगढ़ से अवशेष, पहला साक्ष्य वही दमदमा यही है प्रतापगढ़। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे क्योंकि गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। वो घरों में कैसे घर में रहते थे? कच्ची ईंटों में रहने लगे, घर बनाने के रहने लगे। दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल कर्नाटक प्रांत का बेलारी। दक्षिण भारत में मतलब नीचे इधर नवपाषाण कहाँ? पहले कर्नाटक में लोग बसे यहाँ पे। विंध्याचल क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, लेखिया में। सबसे ज़्यादा मानव कंकाल लेखिया में। मानव कंकाल का औजार महादाय में। और मानव कंकाल तीन लोग जो एक साथ मिले दमदमा यूपी में। ये याद रखना है। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इतिहास के जनक किसको बोला गया? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर किंगम। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता। किस काल को मैक्रोलिथ पीरियड कहा गया? मध्यपाषाण को। निम्नलिखित में किस कालखंड में मानव का सर्वाधिक जीवन बिताया गया? सबसे ज़्यादा जीवन मतलब सबसे ज़्यादा अवधि तक जीवन किस काल में देखा गया? तो पूरा पाषाण में कितना तक देखा गया था? 25 लाख से टू 12,000 BC तक देखा गया। तो पूरा पाषाण काल। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा, जिसको चिल्कोलिथ बोला गया। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डिवा में। आग का आविष्कार कहाँ पे? पहला पूरा पाषाण काल में है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हो गया। 9वां नंबर, पहिया का आविष्कार कहाँ पहले हुआ? कब हुआ? जब खेती करने लगा तब पहिया, लोगों जब खेती करने लगा तभी ना। तो कब? नवपाषाण काल में। जानवर पालेगा तभी ना पहिया उसमें बांध के चलाएगा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं हम लोग, कुछ भी बैठा के अपने दिमाग में रिलेट करके अपने जो जीवन में चल रहा है उससे। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास मिला है? सबसे पहले कहाँ मिला है? बुर्जोम से, जो कुत्ता और मानव का हड्डी एक साथ मिला है यहीं से। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पे सबसे पहले पूरा पाषाण काल लोगों ने चित्र बनाया अपने, इसी का साक्ष्य मिला। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अद्भुत के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? कहाँ मिला? मेहरगढ़ से। राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला कहाँ से है? संगनकुला। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? चित्र के लिए। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखिए MPPCS में पूछा गया प्री में, उधर MPPCS मेंस में पूछा गया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का कहाँ पे सबसे पुराना साक्ष्य मिला? मेहरगढ़ से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण सबसे पहले कहाँ मिला है? महादा यूपी से मिला है। कहाँ? यूपी में। और यूपी के दमदमा से ही सब मिला सबसे पहला। 3 लोगों का एक साथ सब मिला। सबसे ज़्यादा सब फिर कहाँ से मिला? ये सब में आप डिफरेंस याद रखिए थोड़ा। देखिए ये पूछा गया है UPRO में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। निम्नलिखित में किसको चिल्कोलिथ युग के किसको बोला गया? ताम्रपाषाण युग को। कोपहेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग के त्रियुगीय विभाजन किसने किया? 1 लाइनर में दिया हुआ था, थॉमसन ने। भारत के किस शैलश्रेणी ने सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? मतलब सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? बी भीमबेटका में। एक कब्र में 3 मानव कहाँ से? दमदमा। कहाँ? यूपी में। UPPCS में इसीलिए पूछा गया। निम्नलिखित में किस स्थल में प्रागैतिहासिक चित्रकला मिला है?
कहाँ पे मिला है? भीमबेटका में। देखिए उत्तराखंड में पूछा गया, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? डी अब्दुलगंज रायसेन में। उस स्थान का नाम बता जहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के प्रमाण मिले हैं। मतलब सबसे पहला जीवन का साक्ष्य प्राचीनतम मेहरगढ़ से। अब भारत के एमपी में मिला है। एमपी में कहाँ से? मेरे दिमाग से निकल गया। ओके, मैं देखती हूँ, फिर से बताती हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में से किस संलग्न कार्यालय है? संस्कृति कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? कहाँ है? भोपाल में। यानी भोपाल कहाँ है? एमपी में। नवाब टोली का उत्खनन CHD संकलन है। निम्नलिखित में किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ता मिला है? बुरजोम। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए प्री हिस्ट्री पीरियड यहाँ तक में कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है प्री हिस्ट्री पीरियड। देखिए इसका आंसर भी देख लीजिए, मैंने गलत बताया या सही दिया हुआ। अब प्रोटो हिस्ट्री आगे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा पढ़ने से दिमाग में घोच-पोच हो जाएगा। धीरे धीरे ही मतलब दिमाग में घुसना चाहिए। इधर ही तो हम लोग को बहुत सारा याद करना है, तो इधर देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड लाऊंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।